हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस यूज करके एक वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, स्पेशली हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि की, जिसको हम इनक्रिप्टेड की बोलते हैं। एक इनक्रिप्शन के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस में मेथड आता है जिसमें आप एक सीक्रेट या फिर पर्सनल की यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, हमने यहाँ पे अपना पर्सनल एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है जिसमें हम अपनी सीक्रेट की यूज करेंगे। एक पिन होती है, वो पिन हम ऐड करेंगे, आपका पर्सनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहां पे आप कोई भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास नोट्स होते हैं, नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इन नोट्स को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास CSV फाइल है, कोई भी फाइल है, उस फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद अगर आप कोई भी रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी आप एक CSV फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक स्पेशली रिएक्ट जेएस का वर्किंग प्रोजेक्ट होगा जिसमें स्पेशली हम यूज करेंगे इनक्रिप्शन की मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमने जहाँ पे टेलविंड को भी इंस्टॉल करना है। और जहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख दो, ABC रख देते हैं। ओपन विद कोड करना है आपने। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पे हमें रिएक्ट 19 नहीं चाहिए, रिएक्ट 18 में हम ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास रिएक्ट 19 भी इंस्टॉल्ड है तो हम उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे आना है, टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे npm क्रिएट बीट लेटेस्ट ऐप। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक फोल्डर। यहाँ से सिलेक्ट करना है हमने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट CD, फोल्डर का नाम npm इंस्टॉल। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक ब्राउजर ओपन कर लो। यहाँ पे आके आपने सर्च करना है टेलविंड CSS बीट। हम यहाँ पे CSS के लिए टेलविंड यूज करेंगे, लेटेस्ट हमारा फ्रेमवर्क है, इसीलिए यही सही है हमारे लिए। इसको अब स्किप कर देना, फर्स्ट वाली लाइन को। यहाँ पे आना है डायरेक्ट, कॉपी कर लो इसको। ऐप फोल्डर में beat.config फाइल है, यहाँ पे टॉप पे आके इसको ऐड कर दो। यहाँ पे आना है, ये टेलविंड है, इसको कॉपी कर लो। रिएक्ट के साथ कॉमा लगा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसको कॉपी करना है, index.css फाइल होगी यहाँ पे सोर्स फोल्डर में। ये सारा कोड रिमूव करना है आपने, बस ये वाली एक लाइन लगा दो। अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। यहाँ पे आना है, इसको कॉपी कर लो। index.html फाइल है हमारे पास, उसमें हेड सेक्शन में आके इसको पेस्ट कर दो। सब कुछ हो गया रेडी। यहाँ पे आना है टॉप पे, ये वाली लाइन कॉपी करनी है। अभी इसको थोड़ा वेट करते हैं, हमारे पास फोल्डर नहीं बना। चलिए, ये मेरे पास फोल्डर बन चुका है। आपने जहां पे आना है, जो कॉपी की थी आपने लाइन, उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये क्या करेगा, हमारी टेलविंड को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो हम जहाँ इधर आते हैं app.js पेज पे, सारा कोड हम इसी में लिखेंगे। ये सारा कोड मैं रिमूव कर रही हूँ। सारा कोड रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी रिमूव कर दो। सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं। चलिए, ये सब हो गया रेडी। यहाँ पे कमांड लगाओ npm run dev, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। सबसे पहले बनाते हैं इसका फ्रंट एंड। यहाँ पे ही आना है, आपने एक डिव बना लो, इसको ओपन कर लो। जैसे ही ओपन हो जाए, आप ये टर्मिनल बंद कर दो। चलिए, यहाँ पे आना है, एक डिव बना ले। यहाँ पे क्लास नेम ऐड करते हैं। क्लास नेम एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। अगर तो हमारे पास डार्क मोड ऑन है तो यहाँ पे साथ साथ में इसका डार्क मोड भी बना देंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, डार्क मोड सेट कर दो।
डार्क मोड। तो डार्क मोड में हमारे पास जो वैल्यू आनी है उसको यूज स्टेट, यहाँ पे वैल्यू, जब भी हम डार्क मोड क्रिएट करते हैं या तो वैल्यू ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। बाय डिफॉल्ट हम इसको फॉल्स रखेंगे। अगर तो हमारे पास डार्क मोड है तो जहां पे आना है क्लास नेम के बाद इधर आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। escape बटन के नीचे जो सिंबल है इसको प्रेस करना है। अगर तो यहाँ पे इसके बाहर डार्क मोड, इसका मतलब है अगर डार्क मोड ऑन है तो हमें जे वाला कोड दिखेगा। कौन सा? बीजी ग्रे 900। डार्क मोड ऐड कर देंगे। जितना भी टेक्स्ट है सारा व्हाइट में कर दो। मिनिमम हाइट जहाँ पे स्क्रीन रख देते हैं। पैडिंग जहाँ पे 4 रख देंगे। नहीं तो अगर डार्क मोड वहां पे वैल्यू फॉल्स है तो जहाँ पे फिर से ये वाला सिंबल प्रेस करो तो बीजी इसका व्हाइट कर दो। बीजी व्हाइट, जितना भी टेक्स्ट है सारा ब्लैक में कर दो। साथ में जहां पे इसको लिख दो मिनिमम हाइट स्क्रीन, पैडिंग जहां पे 4। लाइट एंड डार्क मोड अपने आप बन जाएगा। अब जहां पे आना है आपने, इधर एक डिव बना लो। इस डिव में पहले तो H2 बनाओ। एंटर पिन। एक हमें जहां पे इनपुट फील्ड शो होनी है कि आप इसमें एक पिन एंटर करो। जो हम इनक्रिप्शन पिन बोलते हैं ना वो यहां से ही क्रिएट होनी है। एंटर पिन हमारे पास हेडिंग होगा मेन। इसको यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज, बोल्ड, मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस। ये वाला जो डिव है इस डिव में मैक्सिमम विड्थ ऐड कर देते हैं मीडियम में। MX ऑटो रखेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस ऐड कर देंगे। पैडिंग जहाँ पे 4 रख दो। एक बॉर्डर बना देते हैं राउंडर। बीजी ग्रे ऐड कर देते हैं 100। एक कलर बन गया, यहाँ पे लगा दो बीजी ग्रे 800। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना डार्क, इसको हम यूज करेंगे लाइट एंड डार्क मोड के लिए। फिलहाल आपने इतना ही लिखना है। ये हो गया हमारे पास हेडिंग भी रेडी। इसके बाद एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। यहाँ पे इसकी टाइप रखनी है पासवर्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे एक पिन ऐड करनी है। इसको थोड़ा डिजाइन कर लो। क्लास नेम, पैडिंग यहाँ पे 2, विड्थ इसकी फुल लगा दो। विड्थ फुल, यहाँ पे राउंडेड बना देते हैं। मार्जिन बॉटम से 2। तो यहाँ पे एक बॉर्डर बना दो। तो हमें जहाँ पे ये इनपुट फील्ड दिखेगी बस सही है। इनपुट फील्ड में हम एंटर करेंगे पिन। एक यहाँ पे बनाएंगे हम बटन। जैसे ही पिन एंटर करेंगे ना इसके बाद एक बटन बना लो। बटन के ऊपर हम लिखेंगे अनलॉक। ये आप यहाँ पे अनलॉक करो कोई भी पिन ऐड करके। पहले तो इसको डिजाइन कर देते हैं। बीजी ब्लू 500, वाई एक्सिस से 2, यहाँ पे राउंडर। ये हो गया बटन रेडी। अब इस बटन के ऊपर ना एक ऑन क्लिक बनेगा तो साथ साथ में हम बनाते जाते हैं। यहाँ पे बनेगा ऑन क्लिक। जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा? कोई भी नाम रख लो। इसका नाम मैं रख रही हूँ अनलॉक ऐप। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसको डिफाइन कर दो ताकि हमारे पास एरर ना आए कोई। बस ये हमारे पास हो गया रेडी। एक जे वाला जो डिव है इस डिव के बाद अब ना हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जैसे ही कोई यूजर इसमें पिन एंटर करेगा अनलॉक पे क्लिक करेगा हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोड को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पे चलते हैं। हमें चाहिए यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स
कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक। सबसे पहले चाहिए नोट्स। हमने नोट्स क्रिएट करने हैं। यूज स्टेट में वैल्यू एरे आनी है क्योंकि मल्टीपल नोट्स होनी है, तो यहाँ पे एरे आएगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट कर लो नोट नाम से, सिंगल नोट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक टाइम पे सिर्फ एक ही नोट ऐड होना है, उसके बाद मल्टीपल नोट्स बाद में बनेंगे जैसे जैसे हम क्रिएट करेंगे। सिंगल नोट में जो वैल्यू ऐड करनी है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक तो टाइटल ऐड करना है, एक यहाँ पे ऐड करेंगे कंटेंट, एक यहाँ पे ऐड करेंगे टैग्स। तो यहाँ पे लिख दो टैग। ये हो गया हमारे पास रेडी कंटेंट। एक यहाँ पे और कॉन्स्ट क्रिएट कर लो ड्राफ्ट। तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट में भी डेटा ऐड कर देंगे। ड्राफ्ट यूज स्टेट में जो ड्राफ्ट की वैल्यू आनी है वो ब्लैंक आनी है। एक और कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। एक हम यहाँ पे पिन ऐड करेंगे, सेट कर दो पिन को। यूज स्टेट में जो पिन की वैल्यू आनी है वो ब्लैंक आनी है। एक और कॉन्स्ट क्रिएट कर लो इज लॉग्ड। अगर तो हमारे पास लॉग्ड है तो वो हमने चेक भी करना है। तो यहाँ पे आएगा यूज स्टेट। अब यहाँ पे जो यूज स्टेट में वैल्यू आनी है लॉक है या नहीं, तो वहां पे या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। एक यहाँ पे हम ऐड करेंगे बस, इतना ही है। बस यही वेरिएबल्स हमें चाहिए। ये हो गए सारे रेडी। अगर कोई चाहिए होगा तो हम बाद में देख लेंगे। एक यहाँ पे यूज इफेक्ट बनाते हैं। इसको फिलहाल बना के छोड़ देंगे, ठीक है। यूज इफेक्ट इसलिए बनाएंगे ताकि बिना पेज रिफ्रेश किए वहां पे डेटा अपडेट होता रहे। इसका बस इतना सही काम है। अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं फ्रंट एंड पे। अब पहला हमारा काम क्या है, ये वाला कोड सिर्फ हम तब दिखाएंगे अगर हमारे पास वहां पे इंक्रिप्शन की जनरेट होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे लॉक होगा कंटेंट। इसको एंटर करो। यहाँ पे आपका जो मेन वेरिएबल है इज लॉक्ड। अगर हमारे पास लॉक्ड है कंटेंट, हम यहाँ पे जो की क्रिएट करेंगे ना उसके साथ हम इसको लॉक कर देंगे। जब तक हम की एंटर नहीं करेंगे अनलॉक नहीं होगा। अगर लॉक है तो हमें जे वाला पोर्शन इतना दिखेगा, मतलब हम इसके बाद जो मर्जी डिजाइन करें, इसके बाद हम और भी डिजाइन करेंगे वो हमें कोड दिखेगा नहीं जब तक हम इसको अनलॉक नहीं करेंगे। तो आपने जहां पे लिखना है टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये वाली ब्रैकेट दो ब्रैकेट है, इसको कंट्रोल एक्स करना है। ये वाला जो डिव है इस डिव के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दो। यहाँ पे इसके बीच आपने टर्नरी ऑपरेटर ऐसे लगाना है। अब इसके बीच आप जो मर्जी कोड लिखो वो आपको शो नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक डिव बना देती हूँ। डिव बन गया। अब इसके बीच हम ऐसे लिखेंगे H1। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। मैंने कुछ भी लिख दिया, अब देखो इधर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो कब नजर आएगा, जब हम इसको लॉक करेंगे, पिन एंटर करेंगे, उसके बाद हमें जे वाला डिजाइन नजर आएगा। तो इसको फिलहाल मैं रिमूव कर रही हूँ। हम ना पहले जो ऑन क्लिक वाला हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे ताकि हम इसको अनलॉक कर पाए। सबसे पहले तो हमें एक की चाहिए। तो हम इस पूरे वीडियो में जो बेसिकली सीखने वाले हैं ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो जेएस, क्रिप्टो जावास्क्रिप्ट। कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमारी जो मेन लाइब्रेरी है वो ये है क्रिप्टो जेएस। तो आपने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। ये देखो ये एरर आ रही है ना, तो हमने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है वो देख लो कौन सी है। पहले तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल क्रिप्टो जेएस। पहले आपने डायरेक्ट ऐसे ही इंस्टॉल करना है, सीडी अपने फोल्डर का नाम npm इंस्टॉल क्रिप्टो जेएस। अगर आपके पास इंस्टॉल हो जाए सही है, अगर ना हुआ तो हमारे पास इशू पता क्या आएगा। चलिए मेरे पास यहाँ पे हो गया इंस्टॉल। ये हमारे पास क्रिप्टो जेएस इंस्टॉल हो चुका है। हमारे पास बेसिकली जो इशू आता है ना, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास इंस्टॉल ना हो, पैकेज डॉट जेसन में आना है आपने। इधर आपके पास जो रिएक्ट वर्जन है ना इसका मेन इशू होता है। तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट 19 है। कई बार हमारे पास ये रिएक्ट जो क्रिप्टो जेएस है ना वो हमारे पास 19 में इंस्टॉल नहीं होता। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इंस्टॉल ना हुआ, आपने यहाँ पे ये वाली कमांड लगानी है पहले।
आपने रिएक्ट 18 इंस्टॉल करना है। 18 इंस्टॉल करने के बाद आपने क्रिप्टो जेएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। तो आपने पहले जे कमांड लगानी है, उसके बाद आपने जे कमांड लगानी है, बस इतना ही काम है। मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे आके चेक भी करें तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये कुछ ऐसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये का आ गया ना, की का। बस इसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटी इंक्रिप्शन की। यहाँ पे वापिस आते हैं, ऐप डॉट जेएस पेज पे आना है। ये हमारे पास इसका काम खत्म है। यहाँ पे आना है, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। इसका नाम हम रखेंगे सीक्रेट, कोई भी नाम रखना है। सीक्रेट की रखते हैं नाम इसका। जहां पे आपने कुछ भी लिखना है, ये बिल्कुल पासवर्ड की तरह काम करेगा, ठीक है। मैं इसका नाम रख देती हूँ वॉलेट सीक्रेट की। कोई भी नाम रखना है, ठीक है। इसको यूज करके हम एक की क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये एक पासवर्ड की तरह है, बेशक एबीसी लिख दो। जहां पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम हम रखेंगे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। जहां पे एक पैरामीटर पास कर दो टेक्स्ट नाम से। ये कैरो फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिप्टो जेएस डॉट एईएस डॉट इनक्रिप्ट। वहां पे आपको इनक्रिप्ट करके एक की प्रोवाइड करेगा टेक्स्ट। किसको यूज करना है, हमने सीक्रेट की को। सीक्रेट की को यूज करके हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, टू स्ट्रिंग। ये वाला हमारे पास एक मेथड लगेगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। इनक्रिप्शन के बाद डीक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे डीक्रिप्ट टेक्स्ट हम ऐड करेंगे। डीक्रिप्शन, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा होगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा पहले, कोई अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसको फिर से जो मैंने मान लो इसने ए 1 2 3 को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या करेगा, इसको अगेन 1 2 3 में कन्वर्ट करेगा। तो वो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इसको बोलते हैं। पहले हम इनक्रिप्ट करेंगे, फिर हम डिक्रिप्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे डिक्रिप्ट आएगा, पहले हमने लिखा था इनक्रिप्ट। जहाँ पे टेक्स्ट है, अब जहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। कोई भी नाम रखना है, एक ये हो गया नाम, कुछ भी लिख दो। टू स्ट्रिंग, यहाँ पे टू स्ट्रिंग के साथ इधर ये वाला मेथड सेम रहेगा, क्रिप्टो जीएस डॉट इनक्रिप्ट UTF-8। ये हमारे पास वर्जन है, UTF-8 लिखना कंपल्सरी है। तो आपके पास ये प्रॉपर वर्क करेगा। ये हो गया रेडी। यहाँ पे आ जाओ, पहले यूज इफेक्ट पे चलते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, चलिए इसको हम बाद में देख लेंगे। अनलॉक ऐप पे चलते हैं, जो हमारा मेन काम है, पहले अनलॉक करेंगे हम इसको। जहां पे बस छोटा सा काम है, इफ पिन ट्रिपल इज इक्वल टू, जहां पे आपने एक पिन ऐड करनी है 1 2 3 4, यही पिन वो होगी जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कुछ भी पिन ऐड कर दो, 1 2 3 लिखा है तो वहां पे 1 2 3 आपने ऐड करना है। बेशक इधर आप अपना कोई नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर लो इज लॉग्ड को फॉल्स। जब कोई यूजर पिन 1 2 3 ऐड करेगा, हम यहाँ पे जो इस लॉक्ड को हमने ट्रू करा था ना, उसको फॉल्स कर दो, तो ये अनलॉक हो जाएगा। पहले हम इसको ऐसे ही चेक करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वर्क करेगा। पहले एरर देख लेते हैं, अभी हमने पूरा कोड नहीं लगाया इसका। कोई एरर नहीं है हमारे पास, बस सही है। जैसे ही कोई 1 2 3 4 ऐड करेगा, अनलॉक पे क्लिक करेगा, तो हमारे पास सारे का सारा डेटा अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे आना है, ये जो हमने इनपुट फील्ड लगाई है ना, वहां पे हम चलते हैं, ऑन चेंज बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक हमने गेट नहीं की। तो जो भी हमारे पास इनपुट फील्ड होती है, पहले इसकी वैल्यू गेट की जाती है। हम इसके ऊपर वैल्यू लगा देते हैं। वैल्यू कहाँ से आनी है, पिन से, तो यहाँ पे पिन ऐड कर दो। एक यहाँ पे बनेगा ऑन चेंज, ऑन चेंज के साथ इसकी वैल्यू गेट कर लो। ऑन चेंज ई सेट कर लो पिन को, क्या ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब कोई भी यूजर जो भी फिल करेगा इनपुट फील्ड में, वो वैल्यू हम गेट कर लेंगे, ताकि हमें पता चले यहाँ पे क्या फिल किया है। तो यहाँ पे पिन फिल करके क्लिक किया तो ये अनलॉक हो गया, बस।
अनलॉक करने के बाद अब आप इसमें कुछ भी लिखो। मैंने ये लिख दिया। ये कोड आपको यहाँ पे दिखेगा, सही है ना। रिफ्रेश किया, आपकी पिन खत्म। अगेन पिन फिल करनी पड़ेगी। अनलॉक किया तो ये कंटेंट दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई दूसरी पिन फिल करके देखो, कुछ भी। अनलॉक पे क्लिक करेंगे जी, अनलॉक होगा ही नहीं। आपके पास एरर दिखेगी। बस, ये हमारे पास हो गया रेडी। अब इस यहाँ पे आते हैं। इसमें ये वाला जो डिव है, मैक्सिमम विड्थ 4 XL लगा देते हैं। सेंटर में लगा दो। एक और डिव बना लो इसमें। इसका क्लोजिंग टैग, इस डिव को फ्लेक्स में शो कराओ। जस्टिफाई वेटविन, जो भी कंटेंट रखेंगे लेफ्ट साइड में शो होगा। आइटम्स सेंटर में, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। इस डिव में हम सबसे पहले H1 में एक हेडिंग बना देते हैं। क्विक नोट्स वॉलेट। यहाँ पे फिल करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये कंटेंट आ गया। इसको थोड़ा डिजाइन कर लो। यहाँ पे 2 XL बोल्ड। H1 के बाद एक और डिव बना लो। इसमें एक लेबल बना दो। लेबल में हम लिख देते हैं एक इनपुट फील्ड, डार्क मोड। ये वाला जो डिव है, फ्लेक्स में कंटेंट सेंटर में, जैसा करते हैं गैप बना देते हैं। बीच में गैप आएगा थोड़ा सा। आइटम्स सारी सेंटर में रख लो। ये वाला जो लेबल है, लेबल को फ्लेक्स में, आइटम्स सेंटर में, गैप 1। अनलॉक, इनपुट फील्ड पे आना है। यहाँ पे एलिमेंट टैग, कुछ गलत है। टैग कोई हमने लगाया नहीं शायद। लेबल H1 की सही है हमारे पास। किसी टैग 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 में इशू है। यहाँ पे अगेन फिल करो। अनलॉक, इनपुट फील्ड को हम ऐसा करते हैं, क्लोजिंग टैग इसका नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर दो। अब अगर हम यहाँ पे फिल करें 1 2 3 4, बस अब सही है, ठीक है। तो जहाँ पे इनपुट फील्ड का जो क्लोजिंग टैग था उसमें इशू था। इनपुट फील्ड पे हम एक टाइप बनाएंगे। यहाँ पे जो टाइप है वो कंपल्सरी है चेक बॉक्स। हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऐड करेंगे ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया। एक यहाँ पे बनाएंगे बाय डिफॉल्ट, ये जहाँ पे चेक्ड रहेगा डार्क मोड। बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे डार्क मोड ऑन कर देंगे। जब कोई बंदा इस पे ऑन चेंज बनाते हैं, इसकी वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। सेट कर लो डार्क मोड, नॉट डार्क मोड। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, अगर डार्क मोड ऑन है तो ऑफ हो जाए, ऑफ है तो ऑन हो जाए। तो ये हमारे पास ऐसे वर्क करेगा।
अगर डार्क मोड ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। बस। यहाँ पे हो गया। एक बटन बना लो। बटन के ऊपर हम लिख देते हैं एक्सपोर्ट। डेटा एक्सपोर्ट करना है हमें। एक CSV फाइल हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर, वाइट टेक्स्ट, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, यहाँ पे राउंडेड। एक यहाँ पे बनाएंगे इनपुट फील्ड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे दो बटन बनाएंगे। इनपुट, टाइप इसकी लगाओ फाइल, ताकि हम डेटा को ऐड भी कर सके। एक्सेप्ट जहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन, हमने यहाँ पे सिर्फ जेसन फाइल अलाउ करनी है, तो हम यहाँ पे जेसन लिखेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऑन चेंज बनेगा, इसका नाम कुछ भी रख लो, इंपोर्ट नोट्स, ये नाम रख दिया हमने, ऑन चेंज। साथ में थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल में। बस। बाकी जो है ऑन चेंज, वो जो हमने बनाया इसको बाद में ऐड कर देंगे। एक हो गया जी रेडी। ये वाला डिप बस सही है। इस डिप के बाद एक नया डिप बनाओ। इस डिप में सबसे पहले एक इनपुट फील्ड, जहां पे एक बनाओ बॉर्डर, यहाँ पे पैडिंग 2, विड्थ इसकी फुल, मार्जिन बॉटम से 2। साथ में एक बना दो प्लेस होल्डर, यहाँ पे आएगा टाइटल। 1 2 3 4। अभी हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये वाला इंपोर्ट नोट्स है ना, इसको डिफाइन करना है बस। इंपोर्ट नोट्स, यहाँ पे इधर ही बना देते, चलिए लास्ट में बना देते कॉन्स्ट। तो ये हो जाएगा डिफाइन, तो यहाँ पे आउटपुट दिखेगी अभी। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है। चलिए, इसकी कोडिंग जो बाद में कर देंगे, छोटा सा कोड है इसका। यहाँ पे इनपुट फील्ड हो गई, एक बनेगा टेक्स्ट एरिया, ये आ गया टेक्स्ट एरिया यहाँ पे। टेक्स्ट एरिया के ऊपर पहले को बॉर्डर, पैडिंग, विड्थ फुल, मार्जिन बॉटम से स्पेस। टेक्स्ट एरिया हो गया रेडी। इसके ऊपर एक ऑन चेंज बनेगा, अभी बना देते हैं। इसकी वैल्यू गेट करनी है, सेट कर लो नोट। नोट के अंदर इसकी वैल्यू जाएगी, पुश करना है, तो यहाँ पे 3 डॉट लगेंगे। नोट को पुश करो। क्या क्या ऐड करना है, एक कंटेंट, टारगेट डॉट वैल्यू, और प्लेस होल्डर। कंटेंट ऐड कर दो इसमें। तो ये एक प्लेस होल्डर बन गया। टाइटल होगा, कंटेंट होगा, टैग होनी है,
हमारे पास इसमें जो हमने इनपुट फील्ड लगाई थी ना, इसकी पहले वैल्यू गेट करनी है हमने। जब भी कोई यूजर इसमें वैल्यू को फिल करेगा, उसको हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू नोट डॉट, यहाँ पे आएगा टाइटल। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है नोट डॉट टाइटल, सेम ऐसे ही टेक्स्ट एरिया पे आना है, इसकी वैल्यू भी गेट करनी है। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखो वैल्यू नोट डॉट, यहाँ पे आएगा कंटेंट। ये हो गया। देन हम इसमें ऐड करेंगे ऑन चेंज। हमने जहाँ पे कंटेंट की वैल्यू गेट कर ली, ये भी सही है। इसमें ना हम एक और ऐड करते हैं कंटेंट, इधर ही बेशक ऐड कर दो। जो भी हमने टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ है, वहां पे हमें रोज 4 चाहिए। सिर्फ 4 रोज का हम यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट एरिया, तो इसका साइज हम मेंटेन कर रहे हैं बस। देन हमारे पास आएगा एक बटन। ये हो गया टेक्स्ट एरिया यहाँ पे खत्म। इसके बाद एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं। पहले इसको क्लास नेम ऐड करो बॉर्डर, यहाँ पे पैडिंग विड्थ इसकी फुल रखेंगे, मार्जिन बॉटम से 2 स्पेस। इसमें लगाओ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लगाएंगे टैग। हम जहाँ पे टैग ऐड करेंगे या फिर कैटेगरी। तो यहाँ पे एक और बन गई इनपुट फील्ड। इसके ऊपर भी हमने एक वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू क्या आएगी, नोट डॉट टैग। ये हमने पहले वेरिएबल बनाया हुआ है। इनपुट फील्ड के बाद इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज, एंटर कर लो। ऑन चेंज बनाना है हमने, यहाँ पे की सेट करो नोट को। यहाँ पे 3 डॉट लगाने हैं, पुश करना है हमने नोट टैग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। बस इनपुट फील्ड का काम खत्म। इनपुट फील्ड के बाद एक बटन बना दो। बटन के ऊपर लिख देते हैं सेव नोट। पहले तो इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लो। बीजी इसका ब्लू ऐड कर दो, टेक्स्ट वाइट, एक्स एक्सिस से स्पेस, वाई एक्सिस से यहाँ पे राउंडेड बना देते हैं। बस ये बन गया बटन। अब इसके ऊपर हमने एक ऑन क्लिक क्रिएट करना है। जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, इसका नाम रख देते हैं सेव नोट। तो हमारे पास नोट सेव हो जाना चाहिए। अब इसको कॉपी कर लो, जहां पे कहीं भी आके इसको डिफाइन कर दो, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। चलिए, सेव नोट हो गया। यहाँ पे ये वाला जो डिव है, इसके बाद एक नया डिव स्टार्ट करो। इस डिव में एक H2 बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे योर नोट्स। जो जो नोट्स ऐड करते जाएंगे ना, हमें जहाँ पे लिस्ट शो होती जाएगी। तो ये लिस्ट हमने ये कंपल्सरी शो करवानी है। एक्स्ट्रा लार्ज में फॉन्ट, सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम से 2। चलिए, इसकी जो लिस्ट है वो बाद में शो कराएंगे, पहले हम ना इसकी वर्किंग करते हैं। यहाँ पे आते हैं फ्रंट, जो हमारा मेन कोड है यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यूज इफेक्ट कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक। इसका नाम रख देते हैं सेव नोट्स जेसन, क्योंकि लोकल स्टोरेज पे हमने सेव करने हैं। यहाँ पे पार्स यूज करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। एक हम आइटम सेट कर देंगे जिसका नाम हम रख देते हैं इनक्रिप्टेड नोट्स। एक आइटम कोई भी नाम ये हो सकता है, जो भी आपको सही लगे वो नाम लिखना है। इसको हम अपने लोकल स्टोरेज पे सेव करेंगे। अगर तो वहां पे नोट्स हो, वो हमें गेट हो जाए, नहीं तो ब्लैंक एरे हम यहाँ पे शो करा देंगे। कुछ भी हमने सेव नहीं किया तो वहां पे ब्लैंक एरे आएगा। सेट कर देंगे नोट को
नोट्स आएगा, सेट कर देंगे नोट्स को, क्योंकि मल्टीपल नोट्स आने हैं। जो भी इसमें नोट्स है ना, उसको अपने वेरिएबल में यहाँ पे सेट कर दो। याद रखना, यहाँ पे एक नोट वेरिएबल है, एक नोट्स है। मेरे पास यहाँ पे नोट्स आना है, जो मल्टीपल एरे के बीच हमारे पास डेटा जाएगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक सेव्ड ड्राफ्ट। यहाँ पे ना हम एक ड्राफ्ट भी ऐड करेंगे। लोकल स्टोरेज पे जाके गेट कर लेंगे आइटम को। इसका नाम भी एक कुछ रख दो, मैं यहाँ पे इसका नाम रख रही हूँ ड्राफ्ट नोट। कोई भी नाम रखना है। अगर तो वहां पे ड्राफ्ट है तो शो हो जाए, नहीं तो वहां पे ब्लैंक शो हो, कुछ भी नहीं शो होगा मतलब। सेट कर देंगे ड्राफ्ट में अपना एक ये वाला जो वेरिएबल है, उसको इस वाले वेरिएबल में ऐड कर दो। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम मोड रखेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। कौन सी, डार्क मोड है या फिर लाइट मोड, तो यहाँ पे इसका नाम डार्क मोड रख देते हैं। डार्क मोड अगर तो ट्रिपल इज इक्वल टू है किसके, ट्रू। अगर तो वहां पे डार्क मोड की वैल्यू ट्रू है तो वहां पे ट्रू हमारे पास डार्क मोड ऑन होना चाहिए, नहीं तो लाइट मोड आएगा। तो सेट कर देंगे डार्क मोड। मोड सब कुछ हो गया रेडी यूज इफेक्ट के साथ। इसके साथ क्या होगा, आपके पास लाइव चेंजेस होने, ठीक है, बिना पेज रिफ्रेश के आपके पास कंटेंट चेंज होता रहेगा। लाइट एंड डार्क मोड वर्क कर रहा है। यूज इफेक्ट का काम खत्म एक का। एक और यूज इफेक्ट लगा दो, दो लगाएंगे हम यहाँ पे। पहले हमने आइटम्स गेट की है ना, वो जो गेट की है आइटम उनको सेट करो लोकल स्टोरेज पे। लोकल स्टोरेज डॉट सेट कर लो आइटम। कौन सी, ड्राफ्ट नोट। ड्राफ्ट नोट आइटम इसको सेट कर दो, किसमें, ड्राफ्ट में। यहाँ पे डिपेंडेंसी एक पास करनी है, कौन सी, ड्राफ्ट की। तो ये हमारे लिए एक यहाँ पे आइटम सेट हो जाएगी लोकल स्टोरेज पे, कौन सी, ड्राफ्ट नोट की। अब एक और यूज इफेक्ट क्रिएट करना है, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट किया। सेट कर लो आइटम कौन सी, डार्क मोड। डार्क मोड, तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास क्या आना है, डार्क मोड वाला वेरिएबल। सेम यहाँ पे भी आएगा डार्क मोड। ये बन गया। अब यहाँ पे एक हमने बनाया है डार्क मोड, एक होगा ड्राफ्ट नोड, बस सही है। अब यहाँ पे हमने आना है, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, शायद हमारे पास है ये वाला। ये वाला है सेव नोट का। नोट कैसे सेव करने हैं, ऑन कर देखो पे कॉन्स्ट क्रिएट करो। इसका नाम हम रखेंगे इनक्रिप्टेड, कोई भी नाम रख लो। एक यहाँ पे आईडी जाएगी। कब हम यहाँ पे नोट क्रिएट कर रहे हैं, डेट डॉट नाउ, अभी का जो टाइम है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसमें एक टाइटल जाना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। इनक्रिप्ट टेक्स्ट था हमारे पास वेरिएबल जे वाला। इनक्रिप्ट टेक्स्ट नोट डॉट टाइटल, एक टाइटल जाना है। एक यहाँ पे कंटेंट जाएगा नोट डॉट कंटेंट। एक यहाँ पे टैग था इनक्रिप्ट टेक्स्ट नोट डॉट टैग। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम रख देते हैं अपडेटेड नोट्स। पुश करना है तो तीन डॉट लगाएंगे नोट्स, यहाँ पे आएगा इनक्रिप्टेड। बस लोकल स्टोरेज पे जाके डेटा सेव होना चाहिए, तो वहां पे सेट आइटम कर दो। कौन सा डेटा सेव करना है हमने, यहाँ पे इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड नोट्स। ये वाला डेटा हम लोकल स्टोरेज पे जाके हम इसको सेव करेंगे। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में जाके सेव होगा ये। कौन सा, अपडेटेड नोट्स का। तो हमारे पास ये मिलेगा सेव। और यहाँ पे आना है, इसको एंटर कर देते हैं। लोकल स्टोरेज पे सेट कर देंगे हम अपना जो नोट्स वाला वेरिएबल है, उसमें जो भी हमारे पास अपडेटेड नोट्स है
वो वाले ऐड कर देंगे सारे। उसके बाद जो हमारा सिंगल नोट है, सिंगल नोट, उसमें क्या करेंगे, टाइटल को यहाँ पे ब्लैंक कर दो, कंटेंट को ब्लैंक करना है, मतलब पूरी की पूरी इनपुट फील्ड हमें खाली कर देनी है सारी। सेट कर देंगे ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट को हम यहाँ पे ब्लैंक ऐड कर देंगे। बस ये हो गया हमारे पास सेव नोट का रेडी। यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे वैल्यू फिल करो, यहाँ पे कुछ भी फिल किया, यहाँ पे कैटेगरी, सेव पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पास डेटा सेव हुआ है या नहीं, वो इधर शो कराएंगे तब हमें पता चलेगा। यहाँ पे तो हो गया रेडी। अब फ्रंट एंड पे चलते हैं पहले। जो जो भी हम डेटा ऐड करते जाएंगे उसको हम यहाँ पे शो करा देंगे। हमारे पास ये H2 है ना, H2 के बाद यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखो। सारे नोट्स हमने इस वाले वेरिएबल में रखे हैं, नोट्स डॉट लेंथ। अगर तो हमारे पास लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है, मतलब कोई नोट नहीं है, तो वहां पे ना हम एक सिंगल मैसेज प्रिंट करा देते हैं, नो नोट्स सेव। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने कोई नोट क्रिएट ही नहीं किया, तो हमें ये वाला मैसेज दिखेगा। नहीं तो यहाँ पे आना है, अगर तो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर लगेगा ऐसे। इसके बीच एक और डिव बना लो। इस डिव में यहाँ पे आके सारे नोट्स यहाँ पे शो करा दो, नोट्स डॉट मैप। मैप के साथ हम यहाँ पे कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं, कोई भी मैप का वेरिएबल क्रिएट करना है। एक यहाँ पे डिव बना देते हैं जिसमें हमने डेटा ऐड करना है। इस डिव में H3 बना लो एक। H3 में हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं टाइटल। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, यहाँ पे आना है, डीक्रिप्ट किया जाएगा। हम स्पेशली इसमें सीखने वाले हैं इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन हम यहाँ पे करेंगे, जब भी मैं यहाँ पे डेटा ऐड करूंगी वो इंक्रिप्शन की फॉर्म में ऐड होना है, मतलब डेटा हाइड होके सेव होगा। जब हम अपने फ्रंट एंड पे डेटा शो कराएंगे वो अपने ओरिजिनल जो इसका फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीक्रिप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एन डॉट टाइटल। तो मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए टाइटल। और अब हम इसमें चेक करते हैं इशू क्या है। यहाँ पे यूज इफेक्ट एक बार रिफ्रेश कर लें इसको, ताकि एग्जैक्ट एरर हमारे पास आ जाए। नो नोट्स सेव्ड, हमारे पास जो वैल्यू है वो अभी तक सेव ही नहीं हो रही। ये वाला जो है फॉर्म फील्ड ऑन चेंज, ऑन चेंज हमने 83 पे चलते हैं, कुछ गलत लगाया होगा। इनपुट फील्ड, ये वाली इनपुट फील्ड है हमारे पास टाइटल की, टाइटल के ऊपर हमने ऑन चेंज नहीं बनाया। यहाँ पे इसको एंटर कर लो, इसकी वैल्यू गेट करेंगे तभी वहां पे सेव होगी। ऑन चेंज यहाँ पे पास करो, सेट कर लो नोट को, 3 डॉट, यहाँ पे जो नोट है उसमें टाइटल ऐड करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पहले हमारे पास टाइटल ही आना है, तो यहाँ पे हो गया टाइटल रेडी। यहाँ पे अगेन फिल करो, वो वाली एरर चली गई। यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे टैग्स आ रही है, यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारे पास आ गई एरर। ये कौन सा है मेरे पास, हमने तो ये यूज ही नहीं किया।
यहाँ पे है सीक्रेट की हमारे पास, इनक्रिप्ट नहीं हो रहा डेटा। यहाँ पे, अच्छा इधर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है। जो भी हम इधर ऐड करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे मैच करना चाहिए, बस यही इशू था। दोनों सेम थे ना, इसीलिए हमारे पास इशू आ रहा था। पिन ऐड की, अनलॉक किया, यहाँ पे ऐड किया, कंटेंट ऐड किया, यहाँ पे टैग, सेव किया, तो हमारे पास यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे डेटा ऐड हो गया। ये वाली हमारे पास, इसको देखते हैं क्या इशू है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अगेन फिल किया, 1 2 3 4, अनलॉक किया। तो यहाँ पे अभी तक लोकल स्टोरेज पे हमारे पास आइटम सेव नहीं हो रही। बस यही हमने अभी चेक करना है क्यों नहीं हो रही। ये वाली जो एरर थी हमारे पास 183 में थी, हमने आई थिंक की नहीं लगाई। जहाँ पे है हम, इसमें लगेगी की। चलिए इसको एग्जैक्ट सेव करते हैं। और इस वाले डिब पे एक की मेंशन करनी है, n.id के साथ। साथ में इसको थोड़ा डिजाइन कर लो, एक बॉर्डर लगाना है। पैडिंग यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं, राउंडेड कर देते हैं, थोड़ा दिखने में सही लगेगा। बीजी ग्रे 500। अगर जो डार्क मोड में होगा तो बीजी ग्रे हो जाए 800। एक जहाँ पे बना देते हैं पैराग्राफ। पहले ये वाला जो H3 है, इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। फॉन्ट बोल्ड। एक हम यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करेंगे। पैराग्राफ में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे अपना वेरिएबल पास करो, डिक्रिप्ट टेक्स्ट एन डॉट कॉन्टेंट। एक हमने कंटेंट शो कराना है, साथ में इसको डिजाइन भी कर लो। क्लास नेम टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे 500। बस, वैसे इसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और ऐड करो पैराग्राफ, इसको डिजाइन करो यहाँ पे। क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 500। और जो भी टेक्स्ट है वो स्मॉल में ऐड करेंगे। इसमें ऐड क्या करना है, हमने टैग्स सारे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिक्रिप्ट टेक्स्ट एन डॉट टैग। जो जो भी टैग होने हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर दो। जो भी हम डेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास शो होता जाएगा। सेव किया, तो यहाँ पे देखो आ गया ना डेटा, और बैकग्राउंड कलर भी बन गया। और इसमें एक ऐड करना है हमने बटन, जिसके ऊपर हम लिखेंगे डिलीट, ताकि हम नोट को डिलीट कर सके। रेड कलर, मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस ऐड कर देंगे बस। इसके ऊपर ना एक ऑन क्लिक बना दो। जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो हमारे पास डिलीट नोट कुछ होगा वहां से, आईडी के थ्रू हम डेटा डिलीट कर देंगे, तो इसकी एरर आएगी आई थिंक। चलिए सही है, यहाँ पे ये डिलीट बन गया। ये तो हो गया रेडी। और बीजीएस का हमने 500 लगाया ना, इसको 50 कर दो। बस इतना सही है। टैग्स भी आ गए, यहाँ पे कंटेंट वगैरह सारा आ गया डेटा। अभी हमने चेक करना है पेज रिफ्रेश पे हमारे पास ये डेटा गायब नहीं होने चाहिए। फिर से देखो हमारे पास डेटा सेव नहीं ना हो रहा। यहाँ पे आते हैं वापस। इसमें
क्रिप्टो जीएस हमने यूज किया इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। यूज इफेक्ट गेट तो कर लिए जहां से, वापिस आते हैं इधर। सेव नोट, ये हो गया सेव नोट इनक्रिप्टेड। बाकी सब तो सही है। हमारे पास जो लोकल स्टोरेज पे सेव होना है ना, ये वाली हमारे पास जानी है यहाँ से लाइन। सेट आइटम जो करेंगे वही गेट होनी है। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला इनक्रिप्टेड नोट्स को सेव कर दो लोकल स्टोरेज पे। इसको हमने यहाँ से गेट किया था। गेट आइटम इनक्रिप्टेड नोट्स, स्पेलिंग गलत है इसीलिए वो सेव ही नहीं हो रहा। कॉपी किया, दोनों के स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अब हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे पिन ऐड किया, अनलॉक, यहाँ पे कंटेंट टैग्स सेव किया, यहाँ पे सेव हो गया। रिफ्रेश किया, अगेन यहाँ पे पिन फिल करो, अनलॉक पे क्लिक, तो यहाँ पे देखो हो गया ना सेव हमारे पास। यहाँ पे अब डिलीट करेंगे तो हमारे पास डेटा डिलीट होना चाहिए। हमारे पास जो पहला स्टेप है कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास डेटा लोकल स्टोरेज पे सेव हो रहा है। तो यहाँ पे डिलीट वाला था, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक। डिलीट नोट था इसका नाम, आईडी के थ्रू हमने इसको डिलीट करना है। यहाँ पे अपडेटेड नोट्स कहाँ से डिलीट करना है, हमने यहाँ से नोट्स में से फिल्टर लगेगा, हमेशा ऐसे ही डिलीट करते हैं हम। फिल्टर लगाना है। एक फिल्टर का खुद का वेरिएबल होता है, एरो फंक्शन। बिना आईडी के हम कभी भी डिलीट नहीं करते। नॉट इज इक्वल टू, जिस आईडी पे क्लिक किया बस वही डिलीट हो, बाकी कुछ डिलीट ना हो। लोकल स्टोरेज में से इसको डिलीट करना है। डॉट सेट कर लो आइटम कौन सी, इनक्रिप्टेड नोट्स वाली, क्योंकि इसी में से हमने डिलीट करना है। जेसन स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पे आएगा मेरे पास अपडेटेड नोट्स, बस ये कर देगा डिलीट। डिलीट करने के बाद नोट्स को अपडेट कर दो। अगर हम यहाँ पे आके चेक करें, इस पे क्लिक करें, रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, नहीं हो रहा। एक बार इसको चेक कर लो। हमारे पास यहाँ पे एरर है, स्ट्रिंगिफाई। इनक्रिप्टेड नोट्स, अच्छा यहाँ पे डॉट नहीं आना, कॉमा आना है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई आना है। डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा हो गया डिलीट, बस सही है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, कोई नोट नहीं होना यहाँ पे। अगेन नोट यहाँ पे क्रिएट करो, कंटेंट, यहाँ पे टैग्स सेव, तो यहाँ पे आ गया डेटा। रिफ्रेश करके देखो, अगेन यहाँ पे ऐड करो पिन। यहाँ पे मेरे पास इस पिन में जे वाला डेटा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चलते हैं, डिलीट हो गया नोट। एक्सपोर्ट करना है, मेरे पास जो एक्सपोर्ट वाला बटन है ना, एक फाइल हमने एक्सपोर्ट करनी है। एक्सपोर्ट, यहाँ पे आना है। पहले तो बटन बनाते हैं एक। जब कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा, ऑन क्लिक, इसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं अलग से। और ऐसे ही सही है।
यहाँ पे एक्सपोर्ट नोट्स बस सही है। अब इसको ना कॉपी कर लो बेशक। यहाँ पे आना है, कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक्सपोर्ट नोट्स। किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, वो भी CSV फाइल में, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर दो, डेटा सोर्स, जैसे STR कोई भी नाम रख दो इसका, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। किसको एक्सपोर्ट करना है, हमने नोट्स को, जितने भी नोट्स क्रिएट किए हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, ब्लॉग लाइब्रेरी यूज करेंगे यहाँ पे। किसको ऐड करना है, डेटा STR को। यहाँ पे लगाओ, टाइप क्या रखनी है इसकी, एप्लीकेशन। जेसन फाइल हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन करना है आपने जेसन फाइल। एक URL बनाएंगे, URL डॉट क्रिएट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करो ऑब्जेक्ट URL। कौन सा, ब्लॉग। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, लिंक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करो एलिमेंट, कौन सा, एंकर टैग, क्योंकि हमने यहाँ पे URL एक क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जो भी लिंक होगा href में इसको हम यूज करेंगे। जो भी लिंक होगा उसको हम डाउनलोड करेंगे। नाम क्या रखेंगे डाउनलोड फाइल का, जी नाम रख दो। उसके बाद लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाना चाहिए बस। हमारे पास यहाँ पे जे वाला जो नोट क्रिएट किया है, 2-3 नोट हम क्रिएट कर देते हैं, वही फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आएगी। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे फाइल आ गई, इस पे क्लिक किया आपको एक जेसन फाइल मिलेगी, तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। जी आपके पास डेटा एक्सपोर्ट होके आ गया बस। अब यहाँ पे देखो डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है, इसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेटा इनक्रिप्शन होके आ रहा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेटा आएगा। इंपोर्ट करना सीखते हैं अभी। यहाँ पे कहाँ है इंपोर्ट बटन, यही है, इंपोर्ट नोट्स ये है ना। बस यहाँ पे आ जाओ, आई थिंक हमने इसको डिफाइन किया है, जे वाला, जे वाला। इंपोर्ट करना है नोट्स को, यहाँ पे ई पास करो, इवेंट कॉन्स्ट क्रिएट करो फाइल नाम से, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, कौन सी, एरे फाइल होगी। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे रीडर, पहले तो रीड किया जाएगा, फाइल रीडर यूज होगा यहाँ पे। फाइल को रीड करना है, जो रीडर है ऑन लोड, फाइल को लोड करेगा। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, इसका नाम इंपोर्टेड रख देते हैं, जेसन डॉट पार्स यूज करेंगे, रीडर डॉट रिजल्ट, सेम ऐसे ही लिखना आपने। एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, मर्ज करेंगे हम इसको, 3 डॉट लगाएंगे, नोट्स में हमें इसको मर्ज करना है, 3 डॉट इंपोर्टेड, जो भी इंपोर्टेड फाइल है इसको मर्ज कर दो नोट्स में, सेट कर लो नोट्स में इसको, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है। लोकल स्टोरेज पे आके इसको सेव कर दो, सेट कर लो आइकन। किसको, इनक्रिप्टेड नोट्स, यही है हमारा मेन वेरिएबल है ना, जिसको हमने सेट किया था लोकल स्टोरेज पे। यहाँ पे आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, किसको करना है हमने सेव, इस वाले वेरिएबल को। देन जो भी रीडर होगा, रीड एज टेक्स्ट, हम इसको रीड करेंगे, किसको, फाइल को। अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं, यहाँ पे पिन ऐड करूं, अनलॉक पे क्लिक किया, इन सबको बेशक डिलीट कर दो, सब मैंने डिलीट कर दिया। मैं जहां पे आऊंगी, इस पे क्लिक किया, डाउनलोड पे आना है,
यही था हमारे पास जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया था, ओपन किया, तो हमारे पास सेम डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब देखो हमारे पास जो हम इस पूरे प्रोजेक्ट में सीख क्या रहे हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सीख रहे हैं। मैंने जो एक्सपोर्ट किया था डेटा वो कुछ अलग फॉर्मेट में था, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं इसको, ओपन करके इसको आपने चेक करना है जो आपके पास डेटा एक्सपोर्ट हो गया है ना, इस फॉर्मेट में है। हमें नहीं पता जी क्या लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास डेटा ये है। ये वाला डेटा हमने हाइड करके एक्सपोर्ट किया है। इसी डेटा को जब हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली इस वाले रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये लाइब्रेरी परफेक्ट वर्क कर रही है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। क्रिप्टो जेएस हमने ये वहां पे यूज किया था ना, बस इसका यही काम था। डेटा हमारे पास सिक्योर है, और बस हो ही गया हमारे पास ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। लाइट डार्क मोड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, और जहाँ पे हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी जनरेट हो रहे हैं। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।